हेलो गाइस, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था हस्बैंड के राइट ऑफ मेंटेनेंस को सीआरपीसी, बीएनएसएस एक्ट और हिंदू लॉ के अंडर। तो मुस्लिम लॉ को हमने डिस्कस नहीं किया था बिकॉज वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही थी। तो इस वीडियो में हम मुस्लिम जो हस्बैंड्स हैं उनके राइट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कुछ सर्टेन कंडीशंस दिए गए हैं जिसके अंडर हस्बैंड जो है मेंटेनेंस का रिलीफ क्लेम कर सकते हैं मुस्लिम लॉ के अंडर भी। तो फर्स्ट कंडीशन जो है वो ये है कि अगर वाइफ जो है वो रिफ्यूज़ कर रही हैं उनके साथ रहना विदाउट एनी सफिशिएंट रीज़न, तो उसके अंडर जो है आप मेंटेनेंस के लिए डिनाई कर सकते हैं। दूसरा जो कंडीशन है वो ये है कि अगर वाइफ जो है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तो वैसे केस में भी हस्बैंड को मेंटेनेंस देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से दिए गए हैं इसके रिगार्डिंग, हम कभी और इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। थर्ड जो कंडीशन है कि वो अगर रीमैरी कर लेती हैं तो वैसे केस में भी हस्बैंड को ज़रूरत नहीं है मेंटेनेंस देने की। फोर्थ जो कंडीशन है वो ये है कि अगर वाइफ जो है वो सेपरेट रह रही है वॉलंटरीली, मतलब कि वो अपनी मर्जी से अगर वो अलग रह रही है तो वैसे केस में भी उनको हस्बैंड को जो है मेंटेनेंस देने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट जो एक कंडीशन है वो ये है कि अगर चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन अगर होता है वाइफ का, जैसे कि हम मान सकते हैं कि अगर जब उन्होंने केस फाइल किया है तो उनकी फाइनेंशियल हालत थोड़ी अच्छी नहीं थी तो वो मेंटेनेंस क्लेम कर रही थी, बट कहीं ना कहीं जो प्रोसीडिंग है उसके दौरान जो है उनके फाइनेंशियल कंडीशन में सुधार आया हो, मे बी कि उनका कुछ गवर्नमेंट जॉब लग जाए या किसी भी तरीके से अगर उनके जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अगर अपग्रेड हो गई हो, अपग्रेड हो गई हो, तो वैसे केस में भी हस्बैंड जो है वो डिनाई कर सकता है मेंटेनेंस के लिए, अगेन सब्जेक्ट टू सफिशिएंट प्रूफ, अगर कोर्ट में ये प्रूव कर दिया जाए तो एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन और मैं देना चाहूँगी आप लोगों को कि जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि हस्बैंड्स के क्या रिलीफ हो सकते हैं मुस्लिम लॉ के अंडर मेंटेनेंस के, मैंने राइट्स नहीं बोला, राइट्स वर्ड नहीं यूज़ किया। तो वो रिलीफ थे, मतलब वो एक्सेप्शंस थे कि जिसके तहत वो या तो अपने मेंटेनेंस के अमाउंट को मॉडिफाई करा सकते हैं या फिर वो अपने आप को ये दिखा सकते हैं कि वो कब कब बाध्य नहीं है मेंटेनेंस देने के लिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो उनको राइट देता है मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए। जहाँ तक क्लेम करने की बात है वहाँ इस तरह का कोई भी प्रावधान मुस्लिम लॉ के अंडर नहीं दिया गया हस्बैंड के, जिसकी वजह से मैंने ये डिस्कस नहीं किया। बट हाँ, अगर कोई मुस्लिम हस्बैंड है जिनका मैरिज जो है वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अगर आता है तो उसके अंडर कुछ जेंडर न्यूट्रल इस तरह के प्रोविजन दिए गए हैं जिसके तहत वो उसका सहारा ले सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ द लीगल कैनवस। थैंक यू।